सवाल उठता है, क्या हुआ होगा पहली पृथ्वी को, या क्या हुआ होगा पहली पृथ्वी में? इसको आपके बीच में समझाने के लिए मैं अब कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा। पौलुस एक जगह पे कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय वचन 1 से, अगर मैं गलत नहीं हूं, कहता है कि मैं दर्शनों की, प्रकाशनों की, स्वप्नों की, वो फिर आगे कहता है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, ना जाने दय सहित ना जाने दय रहित स्वर्ग पर उठा लिया गया, तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। तो स्वर्ग की बहुत सारी बातें हैं जिसका प्रकाशन पौलुस को मिला, ओल्ड टेस्टमेंट में कई नबियों को मिला, जगह जगह पर एक एक अलग अलग घटनाओं पर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर भेजते थे और जो लोग देखते थे उनके हिसाब से वो उसको रिकॉर्ड करते थे। तो पौलुस ने कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 16 में, कुलुस्सियों 1:16 में कुछ लिखा, आइए पहले पढ़ते हैं। क्योंकि हमको समझना है कि क्या हुआ पहली पृथ्वी में, यानी कि 1:2 में उत्पत्ति का वो बेडौल क्यों हो गई, जबकि परमेश्वर कहता है कि मैंने उसको पूरी तरह से बसने के लिए बनाया था, मैंने सुनसान नहीं बनाया था। तो ये सुनसान कैसे हो गई, बिगड़ कैसे गई, परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पे क्या कर रहा है, और पूरी पृथ्वी पानी पानी कैसे हो गई, इसको हमको समझना होगा। तो आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में, यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग शब्द को देख लीजिए, लाल किया है, और ये जो शब्द है ना स्वर्ग, उसका हिंदी का जो ऊपर का मात्रा है वो मेरे लैपटॉप में है, वो उसको या सिस्टम को या उसके फॉन्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसके चलते ये हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग उसके लिए मुझे बख्श दें, लेकिन वो स्वर्ग है। लिखा है कि स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, अब जरा ध्यान से सुनो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। जिसको हम कह सकते हैं कि जो स्वर्गदूत है ना, और जिसको हम कहते हैं ना टोटल हेवन या प्लूरल फॉर्म है हेवंस, ये सब कुछ यीशु के द्वारा बनी, यीशु के लिए बनी। इंग्लिश में रखूंगा क्योंकि मुझे इसमें से कुछ लेना है। लिखा है, फॉर बाय हिम वर ऑल थिंग्स क्रिएटेड दैट आर इन हेवन एंड दैट आर इन अर्थ, विजिबल, इनविजिबल, वेदर दे बी थ्रोन्स और डोमिनियंस, प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स, all things were created by him and for him. Wow, see? अब प्रश्न उठता है कि ये जो हेवन अर्थ जब बन रहा था, तो ये थ्रोन्स, ये डोमिनियंस, ये प्रिंसिपैलिटीज और ये पावर क्या है? ये सब स्वर्गदूत हैं, ये सब उनके ऑफिसेस हैं, ये सब उनके कार्य हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है लूसीफर, जिसके लिए मैंने आपके बीच में इसको रखा था या फेसबुक और यूट्यूब पर डाला था। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है लूसीफर। तो जिसके साथ बाकी 4 एंजल्स भी आते हैं, एक है मिखाएल, दूसरा है गैब्रियल, तीसरा है रफाएल और चौथा है यूराएल। ये वो यूराएल है जिसकी चर्चा आपको बाइबल में नहीं मिलेगी। आगे जाकर मैं कुछ किताबों का जो बाइबल के अंदर नहीं जोड़ी गई है, लेकिन यहूदी उस वक्त और आज भी उन किताबों को जानते हैं। कैथलिक्स 3rd सेंचुरी से उन किताबों को जानते हैं। पतरस जो यीशु का चेला था उन किताबों को जानता है। जोशुआ उन किताबों को जानता है। यहूदा जो यीशु का भाई है, जूड, वो इन किताबों को जानता है, जिसके चलते उसने पहला झूठ का पहला अध्याय वचन 12-13 से अगर आप पढ़ोगे तो उसने हनोक का जिक्र किया है। बाइबल के अंदर हनोक ने यीशु के बारे में बातें की, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन झूठ को कैसे पता चला कि हनोक ने यीशु की प्रोफेसी करी, और यीशु के बारे में उसने इतनी प्रोफेसी करी है कि मैं आपको क्या बताऊं, जिसको मैं कुछ कुछ पढ़ भी चुका हूं। लेकिन
वो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल जिसको हम बिबलिया कहते हैं, 66 बुक, वो हमारे लिए काफी है उद्धार को लेकर, शिक्षाओं के क्षेत्र में, कलीसिया के क्षेत्र में ये पुस्तक काफी है। लेकिन हिस्ट्री को भी साइड में एज अ बाइबल टीचर, और जितने भी शिक्षक हैं, खास करके पास्टर जो सिखाते हैं, उनको बाकी किताबों का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जैसे पौलुस को था, पतरस को था, जूड को था ना। दोस्तों, ये टोटल 5 एंजल्स के अलावा मैं चाहता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझाऊं। तो एक है सेराफिम, दूसरा है चेरुबिम, आर्क एंजल्स, और चौथा है एंजल्स, बस एंजल्स। तो ऐसे कुछ 4 कैटेगरी हैं। तो जिसके चलते सेराफिम का जो जिक्र है वो आपको यहां पे मिलेगा। आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 2 में ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, सेराफिम सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। तो इनके पास में 6 पंख थे। अब आते हैं 4 पंख और 4 मुंह वाले के पास। यहेजकेल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय वचन 6 लिखा है, परंतु उनमें से हर एक के 4 मुख और 4 पंख थे। अब ये तीसरा कैटेगरी आ गया, यहेजकेल 1:15। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास 4 मुखों की गिनती के अनुसार एक पहिए था, व्हील्स, पहिए था। तो जब हम बात करते हैं थ्रोन्स की, डोमिनियंस की, प्रिंसिपैलिटीज की, पावर की, और जो ये एंजल्स हैं इनकी, तो जब परमेश्वर उत्पत्ति 1:1 में जब कहता है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस, क्योंकि जब पृथ्वी के 6 दिन की बात करेंगे उसने कुछ नहीं बनाया, इनमें से किसी को नहीं बनाया, इनमें से किसी को नहीं बनाया। ये सब कब बने? ये सब कब बने? उत्पत्ति 1:1 में, और जिसका हमारे पास में लिखित कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर कहता है मैंने बनाया तो बनाया, तो जिसके चलते ये सब स्वर्गदूत आपको बाइबल पढ़ते वक्त में मिलते जाएंगे, जिसके ऊपर बहुत अध्ययन आपको देना बाकी है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक दिन एक एपिसोड अगर अगुवाई हुई, बाकियों की बाइबल में उतना नहीं लिखा है, बाकी किताबों की रिसोर्सेज से, वो हनोक की किताब हो, या जशेर की पुस्तक हो, या विजडम की पुस्तक हो, और भी कई पुस्तकें हैं, उनमें से अगर मिलता है तो आप लोगों के बीच में उसके लिए अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं समझता हूं कि ये आप लोगों के लिए काफी है ना। दोस्तों, परमेश्वर ने इन सब स्वर्गदूतों को क्यों बनाया? तो भजन संहिता उसका 99 का 1 मेरे हाथ लग गया। आपको याद होगा कि मूसा को कहा कि तुझे 2 चेरोबिम बनाना है, चेरोबिम या करूब बनाना है, 2, ये देख लीजिएगा। और जिसके ऊपर लिखता है, भजन संहिता कहने वाला कहता है, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, करूबों पर विराजमान है, चेराबिम पर विराजमान है। वाह! तो परमेश्वर ने एंजल्स को बनाए थे। बहुत सारी कनेक्शंस हैं, लॉजिक है, बहुत सारी गहरी बातें हैं। जब ये सब कुछ परमेश्वर बना चुका, तब परमेश्वर ने इसको बनाया था, जिसका नाम है लूसीफर, जिसका नाम है लूसीफर, परफेक्ट इन ब्यूटी। आपके बीच में इस चित्र के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको समझाऊं, वचन भी रखूंगा कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को, जिसका नाम है लूसीफर, ऐसी तरीके से बनाया था और इसको अपने बहुत करीब रखा था। इसकी बाकी डिटेल्स हमारे पास में नहीं है फिलहाल, बाइबल के अंदर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। बट कुछ बातें हैं जो
हिजकिय्याह और यशायाह कहता है उसको मैं रखूंगा। लिखा है कि शैतान, यह बाद में शैतान बन गया, और मैंने कोशिश करी है इसको ठीक से, क्योंकि इसके बारे में बाइबल कहती है ये पुराना सांप है, इसलिए मैंने चित्र को आपको समझाने के लिए डाल दिया ना। दोस्तों आइए पढ़ते हैं हिजकिय्याह की किताब, उसका 28 का 12। लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत गाकर, ये बनाकर उससे कहे। इसका मतलब है जो उस वक्त में सोर का राजा था उसको नहीं कह रहा है हिजकिय्याह, लेकिन उसको रखकर लूसीफर के बारे में कह रहा है। यह तरीका होता था परमेश्वर का बात करने का। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है तू तो उत्तम से भी उत्तम है। आपको देखकर नहीं लगता है? उत्तम से भी उत्तम है। आगे पढ़ेंगे, लिखा है कि तू उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। स्वर्ग का जो मैंने बोला ना, ये जो मेरा लैपटॉप है वो हिंदी फॉन्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ऐसा हो रहा है। स्वर्ग सुंदर, परफेक्ट इन ब्यूटी। वचन 13, तू परमेश्वर के अधन नाम बारी में था, अधन की वाटिका में था। सब को मिलाकर यहां से ये बोल रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास में प्रकाशन आता था पवित्र आत्मा के द्वारा। ये चीजों को लिखते थे और जो बोलते थे वो लिखते थे, टक 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 टक। लिखा है कि तू परमेश्वर के अधन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलमणि, मरकद, लाल, सब भांति के मणि, सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। वाह, जिस दिन तू सिरजा गया था। तो ये जो शब्द है ना, सिरजा गया था, इससे आपको पता लगाना है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है। ये अचानक नहीं आ गए स्वर्गदूत, एंजल्स अचानक नहीं आ गए, इनको बनाया गया। दे वर क्रिएटेड बाय गॉड, जिसको कहते हैं हेवनली बीइंग्स, ठीक है ना। उन दिन वे भी तैयार की गई थी। वचन 14, तू छाने वाले अभिषिक्त करूप था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। वाह, तो इसकी जो पहुंच है ना, कहां तक है, कितनी है, और इस लूसीफर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पिता ने, पुत्र ने, पवित्र आत्मा ने इस व्यक्ति को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और जिसको मैं समझता हूं कि जब हम परमेश्वर के पास में होंगे सब कुछ साफ हो जाएगा, पानी की तरह। तू छाने वाले अभिषिक्त करूप था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। अब इसको पढ़िए, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई। तो इसका मतलब है कि आदम के पाप के पहले, इस पृथ्वी पर पाप होने से पहले, जिसको हम हेवंस कहते हैं, इस व्यक्ति के साथ पाप हो चुका था। अब डैनियल भाई आप इसको इतना इन्फेसाइज या जोर क्यों दे रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब पहली पृथ्वी को नाश किया गया, वजह थी पाप। या सदोम और गमोरा को आग गिराकर नाश किया गया, उसकी वजह भी थी पाप। तो जो पहली पृथ्वी यानी कि बेढोल सुनसान, वजह बिल्कुल साफ है, पाप। क्योंकि लूसीफर के बारे में आगे लिखा है, लेन देन रखूंगा मैं। तो लिखा है कि जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। तू परमेश्वर के सामने आता था, तेरी पहुंच थी, लिखा है ना। बट अभी इसको सुनो, वचन 16, परंतु लेन देन, ये जो शब्द है ना, लेन देन, पृथ्वी पे आना, जो स्वर्गदूत आपको दिए गए थे उनके साथ में आपकी व्यवहार होना, फिर वापस परमेश्वर के पास जाना, फिर नीचे आना, इसको कहते हैं कि कुछ लेन देन चल रहा था। ये लैंग्वेज है बाइबल की, मैं आगे रखूंगा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे
आप पवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। इसको कहते हैं कि परमेश्वर ने, देखिए ये सब की घटना, ये कब की घटना है? ये आदम के बनने की बात की घटना नहीं है, ये उसके पहले की घटना है, ये उसके पहले की घटना है। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मनियों के बीच से नाश किया। अब इसको सुनो, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मेरा प्रश्न है, सुंदरता, ये ऐसा सुंदर था, फोटो दिखा चुका हूं, जिसकी कोई कल्पना नहीं है। बाकी जितने भी एंजल्स हैं उनमें से यह 1,00,000% सुंदर था। नंबर 1। नंबर 2 लिखा है कि वैभव, वैभव, प्लेजर नहीं, वैभव, धन संपत्ति और भी बहुत सारी बातें के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। कब पटका? मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। मेरा प्रश्न है, कब पटका? अब आपको कनेक्शन मिल रहा है? उत्पत्ति 1:1 और उत्पत्ति 1:2 कनेक्शन देख लीजिएगा। पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। ये राजा कौन है? ये राजाओं कौन है? क्योंकि पहला राजा तो कई सालों के बाद आया, इनफैक्ट कई हजारों सालों के बाद आया। राजा शाऊल ये अब नहीं थे ना, ये कहां से आ गए? ओके, वचन 18, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान आप पवित्र हो गए। तेरे पवित्र स्थान आप पवित्र हो गए। वजह क्या है? पवित्र आत्मा की पहली पृथ्वी पर, जिसको 1 का 1 कहते हैं और 1 का 2 जब बिगड़ गई तो पवित्र आत्मा को नीचे आना क्यों पड़ा? और पूरी पृथ्वी पे पानी कहां से आ गया? तो लिखा है कि तेरे पवित्र स्थान आप पवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। वाह। ओके, अब आइजाया के इस पास आते हैं। 14 का 12 लिखा है भोर के चमकने वाले। तो यहां पे लूसीफर है, जिसको मैंने हिब्रू का ये आपको ट्रांसलेशन रखा है येलो में, यहां पे लूसीफर ट्रांसलेशन है, क्योंकि जब आप बाइबल को हिंदी में पढ़ते हो तो आपको लूसीफर नहीं मिलेगा, ये आपको हिब्रू में मिलेगा और किंग जेम्स वर्जन में मिलेगा लूसीफर। लिखा है कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? आकाश से गिर पड़ा, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तो आकाश के जगह पे आपको हेवन डालना होगा। तू क्यों कर स्वर्ग से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? वचन 13, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा। तू अपने मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। अब जरा दूसरा लाइन सुनो, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। तो इसका सिंहासन कहां था? पहली पृथ्वी, 1 का 1 और 1 का 2 जो बिगड़ गई। और मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारेगण से अधिक ऊंचा करूंगा, उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। आपको याद होगा कि यह मिलता जुलता निम्रोद, जेनेसिस चैप्टर 11 जब भी आएंगे हम, तो उसने एक ऊंची टावर बनाई। आप इसका कनेक्शन ले लो। कहता है कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारेगण से अधिक ऊंचा करूंगा, और यह परमेश्वर को पसंद नहीं था तब भी और अब भी। देख लीजिएगा लिखा है उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों को ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द है ना तुल्य, इसको हमें समझना होगा। इसने ऐसा नहीं कहा जो कि वो ऊपर से कहते आ रहा है, अधिक ऊंचा, फिर कहता है पर्वत से भी ऊंचा, फिर कहता है सबसे ऊंचा। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आई तो उसने नहीं कहा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा, उसने कहा मैं परमेश्वर के तुल्य। लूसीफर को पता है, और पता था और पता रहेगा कि परमेश्वर से बड़ा मैं कभी नहीं बन सकता। इनफैक्ट परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। यहां पे तो परमेश्वर को ताली बजाना कर धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता।
लूसीफर को भी पता है। याकूब की किताब उसका 2:19, दुष्ट आत्माओं को पता है कि परमेश्वर है और वो कांपते हैं। तो इस व्यक्ति के मुंह से यह शब्द नहीं निकला, जबकि ऊपर देख लो, सिंहासनों को तारोगण से भी अधिक ऊंचा, पर्वत पर विराजने के लिए मेघों से भी ऊंचा। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आई तो कहता है कि नहीं, मैं परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। जो कि और एक बताऊं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे हों। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की तरह कार्य करें। यही तो परमेश्वर ने हमको बनाया है कि हम उसके स्वरूप और उसके समान है। लेकिन उसने हमको गॉड नहीं बनाया। तो राजा स्टीफन, तुम्हारी जो टीचिंग है ना, बकवास है। इसके ऊपर मैं आऊंगा, क्योंकि जब उत्पत्ति 1 चैप्टर 1 चैप्टर 2 का जब मैं स्टडी दूंगा तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, आदाम, नॉट गॉड। थियोस नहीं बनाया, उसने आदाम बनाया। ठीक है ना? तो उसके ऊपर आएंगे फिर कभी, मतलब आगे वाले एपिसोड में। वचन 15 लिखा है, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है? पुरुष, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था? कौन सी पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था? कनेक्शन देखिए। राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता, बेडौल सुनसान। आप समझ गए? तो हु बहु नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। इसका मतलब है कि अपने बंधुओं को, जो उसके साथ में थर्ड पार्ट के जो एंजल्स है ना, 1/3 जिसको कहते हैं, वो उनको कहता था कि नहीं, नो नीड टू रिपेंट, मेरे साथ रहो। ये कनेक्शन वहां कर सकते हैं ना दोस्तों। इसके जो 4 मैं हैं वो आपको पढ़ के बताता हूं। तो लिखा है कि लूसीफर ने कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ऊंचा करूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचा अपने को स्थानों को चढ़ाऊंगा या ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। बट इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट में इफिसियों 4:10, ही दैट डिसेंडेड इज द सेम ऑल्सो दैट असेंडेड अप फ्रॉम above all heavens। लूसीफर की चाहत थी, जिसको कहते far above all heavens, मैं उस मकाम तक पहुंचना चाहता हूं। लेकिन उस मकाम तक यीशु पहुंचा, तो जिसके चलते लिखा डिसेंडेड, असेंडेड, उतरा, उठाया गया, उतरा, उठाया गया। और फिर इसी इफिसियों 4:7-8 अगर आप पढ़ोगे, लिखा है कि उसने हमको भी अपने साथ उठाया। पहला यूहन्ना 3:1 कहता है, अभी तो हम परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन आगे क्या क्या होंगे हमको नहीं पता। तो जिसके चलते लूसीफर को इस बात की चिढ़ अभी तक है और आगे भी रहेगी, और वो नहीं चाहता कि मानव जाति सच्चे परमेश्वर को जाने। अविश्वासियों को अंधा करना, 2 कुरिन्थियों 4:4, परमेश्वर के लोगों के शिक्षाओं में गड़बड़ी डालना, यह उसका काम है। तो जिसके चलते ना तो अविश्वासियों को और ना मसीह के लोगों को वो प्रभु के राज्य में जाने देगा। यह उसकी स्ट्रैटेजी है ना। मैं चाहता हूं कि आप इसको भी देखें। इन सब में साथ दिया, माफ करना, इन सब ने साथ दिया, उसके बाकी इन सब में, माफ करना, ये सही है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन सब में साथ दिया उसके बाकी एंजल्स ने। तो इसका मतलब है कि जो बाकी उसके साथ में 1/3 एंजल्स जो उसके साथ फेंके गए थे, मैं रखूंगा, उन सब ने कहा, यस लूसीफर, हम तुम्हारा साथ देंगे। उसका मकसद था किसका? लूसीफर का, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। इसलिए यीशु कहता है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, पर मैं आया हूं जीवन देने। यूहन्ना 10:10, इफिसियों 4:10, जो कि आपके बीच में मैं ये वाला स्क्रिप्चर को रख देता हूं। जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करेगी। He that descended is the same also that ascended up far above all heavens। यीशु सारे स्वर्गों से होता हुआ परमेश्वर पिता के पास पहुंचा है, पिता के दाहिने हाथ में बैठा। तो एक हेवन नहीं है,
ये प्लूरल है, हेवेंस आया है ना। दोस्तों, आपको मैंने अभी जैसे कहा कि उसके साथी स्वर्गदूतों ने उसका साथ दिया, और ये कहाँ लिखा है? यीशु के मुंह से सुनिएगा, आपके बीच में मैं रख रहा हूं। लिखा है कि तब वह बाईं और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। अब आ रहा है शैतान और उसके लोग। लिखा है जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, शैतान और उसके दूत दोनों को पनिश क्यों किया? आप जानते हैं, प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा है प्रिपेयर्ड, ऊपर वाला उसको कंप्लीट कर, प्रिपेयर्ड फॉर द डेविल एंड हिज एंजल्स। प्रकाशित वाक्य 12:9, वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का बरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो आप देख सकते हैं कि लूसीफर इस प्लैनेट पर मध्य आकाश में अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ में 1/3 एंजल्स है, 1/3 स्वर्गदूत है। और उनमें से कई एंजल्स को तो आपको मैं बता चुका हूं, अभी वापस वचन भी रखूंगा, परमेश्वर ने बांध के रखा है गेहना, और उनको टाट्रस में रखा है। मैंने हेडिस के बारे में जब स्टडी दिया था तो मैंने उसमें आपको बताया था। आइए कुछ वचन को पढ़ते। पत्रस यानी कि 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 19 and 20, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। तो कैदी आत्मा कौन है? एक है हेडिस, हेडिस में 2 पार्ट है, एक है टाट्रस और एक है जो परमेश्वर के लोग हैं जो उसका वेट कर रहे हैं। जैसे लाजरस की बात करी थी, हेडिस में था वो, लेकिन हेडिस में भी 2 कंपार्टमेंट है, एक है पैराडाइस और एक है टाट्रस। लाजर कहाँ था? पैराडाइस में। धनवान कहाँ था? टाट्रस में, टठारस या टाट्रस जो भी है। लिखा है कि कैदी आत्मा को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। ये उस वक्त की बात है, और ये कनेक्शन देता है फॉलन एंजल्स के बारे में, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मैन, उसको मैं कनेक्ट करूंगा आगे। झूठ 1:6 क्या कहता है? ये देखिए, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरना अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। तो ये सब क्या बताते हैं? कुछ स्वर्गदूत जब लूसीफर को फेंका गया था, जो करप्ट हो गए थे, विधर्मी हो गए थे, उस वक्त में उत्पत्ति 1:1 की बात कर रहा हूं, और जो 1 और 2 में जो पृथ्वी बेडोल हो गए, उनमें से कई स्वर्गदूत। और जब जेनेसिस चैप्टर 6 में पृथ्वी को बिगाड़ दिया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं दानव पैदा हुए थे, नेफिलियम्स, जाइंट्स, उस वक्त में जो स्वर्गदूत थे जिनको पृथ्वी पर परमेश्वर के जो स्वर्गदूत को उनको भेजा गया था रखने के लिए या पृथ्वी पर रहने के लिए, वे करप्ट हो गए थे।